हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnoha.com। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपनी नोटबुक और पेन भी साथ में लेकर बैठेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो इससे पता है आपको क्या फ़ायदा होगा, आप एग्जाम्स के पहले जल्दी से उनको रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके हैं 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर, क्योंकि चैप्टर में आप बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो किसी सर्किट को, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकती है या फिर कंप्लीट कर सकती है? तो ध्यान है आप लोगों को, आपने चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसा जो डिवाइस है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक स्विच। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर ही लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। अब ये ब्रेक और कंप्लीट होने का क्या मतलब है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के? तो आप ध्यान से सोचिए, जब भी आप स्विच होता है ना कोई, तो उसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सर्किट होता है वो क्या हो चुका होता है, ब्रेक हो चुका होता है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना बंद कर देती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के कंप्लीट होने का क्या मतलब है? जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है। अगर आपको लाइट ऑन करनी है तो आप स्विच ऑन कर देते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जिससे कि जो सर्किट होता है वो क्या हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है या फिर पूरा हो चुका होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, पार्ट बी देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। तो एक इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 टर्मिनल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं 2 टर्मिनल्स। और हमें पता है इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स कैसे होते हैं, तो एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो मेटल्स हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से समझा था, पढ़ा होगा, है ना, कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली क्या हो पाएगी, फ्लो हो पाएगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल्स के थ्रू इजीली क्या हो सकता है, उसमें से फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए ट्रू। पार्ट बी देखिए, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। अब हमें पता है कि जो जूट स्ट्रिंग होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लो इजीली नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। तो ये भी दोबारा से वही बात हो गई, है ना, क्योंकि जो थर्मोकोल होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो ये वाला स्टेटमेंट है हमारा सी पार्ट जो इसका है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इजी से ही इसके क्वेश्चंस थे, इसके पार्ट्स थे, है ना, जो कि हमने बहुत ही आसानी से कर लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब would not glow in the arrangement shown in figure 12.13। तो ये आपको एक फिगर दिया गया है, इस अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखिए। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में जो ये बल्ब जुड़ा हुआ है ये ग्लो क्यों नहीं करेगा, ये चमकेगा क्यों नहीं, ऐसा क्या है इस सर्किट में? तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो ये स्क्रू ड्राइवर है इसका जो ये वाला पार्ट है जो कि क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके साथ में बल्ब का एक एंड कनेक्टेड है। तो क्या ये सर्किट पूरा हो पाया?
नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम्प्लीटली फ्लो नहीं हो पाएगी, ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बल्ब का एक एंड इंसुलेटर के साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए। और इसीलिए ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, इन द गिवन फिगर वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू स्क्रू ड्राइवर, द हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है ना। सो इट वोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू, देयरफॉर इन द अबव सर्किट, यानी कि ये वाला सर्किट। ठीक है, तो इसकी तरफ को मैं एरो का साइन भी बना देती हूँ। ठीक है, सो ये सर्किट में जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। तो देखिए, आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर जो ये दो वायर्स जो कि जुड़े हुए नहीं हैं, कनेक्टेड नहीं हैं, ये बताने हैं कि ये कहाँ पर जोड़े जाएं, जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। और सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर अपने पास में स्विच है, ठीक है, साथ ही साथ सेल है, साथ ही साथ बल्ब है। तो इसी सर्किट को अब हम लोग दोबारा से बनाएंगे। देखिए, मान लिया ये रहा कोई इलेक्ट्रिक सेल जिसका ये है पॉजिटिव एंड और ये है नेगेटिव एंड। ठीक है, यहाँ पर रहा ये बल्ब, तो ये इस तरीके से हमारे पास में बल्ब है। अब इसका जो एक साइड है या फिर एक एंड है वो बल्ब के साथ में इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव साइड है ये भी स्विच के एक एंड से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो मान लिया ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है स्विच के साथ में, और जो ये स्विच है ये बल्ब के यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। तो अब ये सर्किट हो जाएगा पूरा, और जब ये सर्किट पूरा हो जाएगा तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल था जो सेल का, वो कनेक्ट किया, शुड बी कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द स्विच एंड देन टू द बल्ब। तो एक जो इसका एंड है वो बल्ब के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, और जो एक इसका एंड है वो स्विच के साथ में क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों यूज किया जाता है, उसका क्या पर्पस है। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के आपको नाम बताने हैं जो कि हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, है ना, जिसमें स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका पर्पस समझते हैं। देखिए, स्विच एक ऐसी सिंपल सी डिवाइस है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बार बार ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जो कि या तो किसी सर्किट को यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकती है या फिर कंप्लीट कर सकती है। कैसे, जब सर्किट क्या होता है जिसमें स्विच अगर ऑन हो तो कुछ इस टाइप का मान लेते हैं, हम सर्किट ही बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव साइड या फिर पॉजिटिव एंड, और दूसरा हो गया नेगेटिव एंड। मान लिया हमने इस सर्किट में यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका पॉजिटिव साइड है वो जुड़ा होगा स्विच के एक एंड के साथ में। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होगा, और स्विच अभी ऑन है तो ये जो इससे यहाँ पर कनेक्ट होगा, और इसका जो बल्ब का एक एंड है वो इसके नेगेटिव एंड के साथ में कनेक्ट होगा, और तब बल्ब क्या होने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है जिसमें स्विच क्या है, ऑन है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब स्विच ऑन हो गया तो इसका मतलब सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और इसका मतलब है ये एक क्लोज्ड सर्किट बन गया है। अब क्लोज्ड सर्किट बन गया है, बल्ब भी ग्लो कर रहा है, तो यही तो इसका पर्पस था, है ना, कि हम स्विच ऑन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी, फ्लो होगी, या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और जो ये सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि जो ये स्विच होता है ये किस तरीके से किसी सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। अब देखिए, ये मान लिया ये रही हमारी इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव साइड है वो कनेक्ट होना चाहिए स्विच के एक एंड के साथ में। स्विच हमने कर दिया है ऑफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बल्ब होगा कुछ इस तरीके से, मान लिया ये बल्ब है, अब क्या ये बल्ब ग्लो कर पाएगा,
तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर से जो सर्किट है वो हो चुका है ब्रेक, और सर्किट ब्रेक होने का क्या मतलब है? ये बन गया है एक ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट बनने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो रही है। तो यही इसका पर्पस है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। इफ द स्विच इज ऑन देन द करंट फ्लो through the circuit, and when the switch is off then the current cannot flow through the circuit। ठीक है, आपको क्या बताना है? और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नाम बताने हैं जिसमें स्विचेस होते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं जैसे कि टेबल फैंस होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक लैंप्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जूसर्स होते हैं, मिक्सर्स होते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉयज़, ये सभी चीज़ों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम ऑन या ऑफ़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट या तो फ्लो होती है या फिर जब ऑफ़ कर देंगे तो नहीं फ्लो होगी, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। तो देखिए आपको एक ये सर्किट दिया गया है जो कि ओपन सर्किट है, ये कंप्लीट नहीं है, है ना। पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं? तो इस वाले वायर को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें बल्ब के साथ में, और जो ये वाला वायर है इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दें तो ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ किया गया है इसकी जगह पर अगर हम इरेज़र का यूज़ करें तो क्या ये सर्किट में जो ये बल्ब है, जो कि अभी अगर इस सर्किट को कंप्लीट होने के बाद ये ग्लो करने लग रहा है, तो तभी भी क्या ग्लो करेगा? अगर सेफ्टी पिन की जगह पर इरेज़र लगा देंगे यहाँ पर तो क्या करेगा? आप क्या सोच पा रहे हैं? तो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है ना। तो आप इसके आंसर में बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इरेजर है वो क्या होगी? वो होगी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो हो ही नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पाएगा तो बल्ब कैसे ग्लो कर सकता है ना। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं इरेजर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर द बल्ब वोंट ग्लो इफ सेफ्टी पिन इज रिप्लेस्ड विद एन इरेजर। तो ये क्वेश्चन आया अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। तो आपको एक डायग्राम दिया गया है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसको ईजिली समझाती हूँ। देखिए ये रहा एक इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर आपको एक बल्ब दिखाया गया है जिसके इसी वाले टर्मिनल से जुड़ा है इसका नेगेटिव साइड, ठीक है, और सेम टर्मिनल से ही जुड़ा है इस इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ये बल्ब ग्लो करेगा इस कंडीशन में? तो क्या आप इसका आंसर देंगे? तो आप इसके आंसर में बोल सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके जो दोनों ही एंड्स हैं इस इलेक्ट्रिक सेल के, वो किसके साथ में जाकर जुड़ रखे हैं? वो सेम टर्मिनल ऑफ द बल्ब के साथ में कनेक्ट हैं, इसीलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। अगर इस वायर को हम इस टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दें बल्ब के, तो तब ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये ग्लो करने लगेगा, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा बल्ब, ठीक है, ये रहा सेल और ये रहे कनेक्टिंग वायर्स। तो आपको कुछ कुछ अगर धुंधला नजर आ रहा है तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज बोथ द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। तो एक कंडक्शन टेस्टर के थ्रू जब टेस्ट किया गया तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। ऐसा हो रहा है तो आपको बताना है कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर होना चाहिए या फिर इंसुलेटर होना चाहिए।
तो आप क्या बताएंगे? अब अगर बल्ब ग्लो करने लग गया है, इसका ये मतलब है कि कंडक्टर होगा, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही होगी? फ्लो हो रही होगी, और तभी सर्किट क्या हो रहा होगा? कंप्लीट हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप बोल सकते हैं व्हेन द टू एंड्स ऑफ कंडक्शन टेस्टर आर टच्ड विद एन ऑब्जेक्ट देन द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। इट मीन्स, या फिर दिस शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। इंसुलेटर तो होगा ही नहीं, अगर इंसुलेटर होता तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता, है ना, या फिर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, है ना। इसीलिए आप बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज कंडक्शन टेस्टर सर्किट। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक कंडक्टर है। चलिए, तो आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. तो आपसे पूछा जा रहा है, या फिर आपने कभी ये नोटिस भी किया होगा कि आपके घर में अगर कुछ लाइट्स का इशू है, या फिर कभी रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया है, कभी टीवी ख़राब हो गया है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो आप घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बोली जा रही है कि वो इलेक्ट्रिशियन जब भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सही करने का काम कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया है रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, तो उस टाइम पर वो रबर के ग्लव्स का क्यों यूज़ करता है, आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग को मालूम है कि जो रबर ग्लव्स हैं या फिर जो रबर है वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है, तो वो इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। इसीलिए वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हुए। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? रबर ग्लव्स विल प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और इसीलिए वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके जो पहले क्वेश्चन हमने किया है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। द हैंडल्स ऑफ द टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं या प्लायर्स वगैरह होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो जनरली उनके कवर किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से या फिर रबर से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है ना। जो रबर और प्लास्टिक्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं या फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा पाते हैं किसको? इलेक्ट्रिशियन को, और इसीलिए उनके हैंडल के जो कवर्स होते हैं वो प्लास्टिक या फिर रबर या फिर इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बनाए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं रबर एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स सो दीज प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपने ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स नोट भी किए होंगे। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में जिन्हें हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।